पाकिस्तान को भारत और अफगानिस्तान समेत तमाम पड़ोसियों से मामला ठीक करना होंगे। मियां नवाज शरीफ का दो टोके ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म ने बार बार अपनी हुकूमतों के खात्मे का हिसाब मांग लिया। सवाल किया कि 93 में क्यों निकाला, 99 में क्यों निकाला, क्या कारगिल जंग छेड़ने का सवाल करने पर निकाला। आज वक्त ने साबित कर दिया कि उनका मौक़िफ़ सही था। कारगिल लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। बोले, जिन्होंने मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया उनका मुहासबा ज़रूरी है। टिकट के उम्मीदवारों से कहा कि सिर्फ टिकट लेना या देना मकसद नहीं, अहद करना होगा कि मुल्क की खिदमत करनी है। जो 3 बार वज़ीर आज़म बनकर नाकाम हो चुका, वो चौथी बार कौन सा तीर मार लेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ पर सिलेक्टेड होने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कि नवाज शरीफ को जिसने अक्सरियत दिलाई उसी से झगड़ा किया। चौथी बार भी मियाँ साहब यही पंगा लेंगे। तेमर गराह में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने खबरदार भी किया कि चौथी बार सिलेक्ट होकर आए तो कोई नहीं मानेगा, वो फिर आवाम के दरमियान खड़े होकर नवाज शरीफ का मुकाबला करेंगे। पीटीआई की बानी पर भी निशाने। कहा कि ज़मान पार के वज़ीर आज़म अंपायर की उंगली से सियासत करते रहे। इक़्तिदार के लिए वादा नया पाकिस्तान का किया, मगर जब हुकूमत में आए तो सियासी और ज़ाती इंतकाम पर मौका ज़ाया करते रहे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज के बानी पीटीआई पर वार। कहा कि एक बार इक़्तिदार मिला और उनके खिलाफ मुल्क की तारीख का सबसे बड़ी करप्शन का केस बना। अडियाला जेल में बैठा शख्स नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का सहूलतकार था। गुजरात की तहसील जलालपुर जट्टा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के दौरान कहा कि जेल में देसी मुर्गी और एक्सरसाइज की मशीनें देना है तो फिर सब कैदियों को दें। नवाज शरीफ को रिंग रिंग कर इंसाफ मिल रहा है, इस पर भी कह रहे हैं कि शायद फेवर मिल रहा है। नवाज शरीफ के मुकाबले में लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड देख लें। मरीम नवाज की तकरीर से बिलावल का जिक्र गायब रहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का इलेक्शन कमीशन से पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले का सर्टिफिकेट फौरी जारी करने का मुतालबा। कहा कि मुनसिफाना इंतखाबात का मतलब इंतखाबी अमल में तमाम सियासी जमातों की शमूलियत है। सियासी जमात का इंतखाबी निशान ही उस अमल की निशानदेही करता है। इंतखाबी निशान का फौरी हसूल कानूनी और आईनी हक है। गाजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ लंदन में बड़ा मुजाहरा। सख्त सर्दी और बारिश के बावजूद लाखों अफराद की शिरकत। शोगा का शहर के तिजारती मार्कज से पार्लियामेंट स्क्वायर तक मार्च। कहा कि सलामती कौंसिल में जंगबंदी की करारदाद पर अमरीका का वीटो करना और बरतानिया का गैर हाजिर रहना काबिल शर्म है। बरतानिया जालिम की बजाय मजलूमों का साथ दें। वाज़े किया कि जंगबंदी की हिमायत ना करने वालों को नहीं भूलेंगे। आइंदा इलेक्शन में अपने वोट से उनसे बदला लेंगे। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स के सामने आकर खातून ने फ़लस्तीनियों के हक में नारा बुलंद कर दिया। बादशाह मुतवज्जो हुए तो खातून ने फ़लस्तीन आज़ाद करो और जंग बंद करो के नारे लगा दिए। बादशाह चार्ल्स ने बात सुनी अनसुनी कर दी, मगर खातून खामोश ना हुई। गाजा के रिहायशी इलाकों में इसराइली फौज के हमले जारी। इसराइली तैयारों की खान यूनिस, रफा, बैत लाहिया पर भी बमबारी। 24 घंटों में 133 फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक शोधा की तादाद 18,000 के करीब पहुँच गई। जख्मी 49,000 से भी बढ़ गए। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में शोहदा को सुपुर्द खाक करने के लिए तबाहशुदा बाजारों और सड़कों पर इज्तिमाई कब्रें बना दी गईं। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों से झड़पों में इसराइल के साबिक आर्मी चीफ जनरल गादी एज़नकोत के बेटे के बाद भतीजा भी हलाक हो गया। झड़पों में मजीद 3 इसराइली फौजी मारे गए। ज़मीनी कार्रवाई में हलाक फौजियों की तादाद 99 हो गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद से अस्पताल पहुंचने वाले 5,000 से ज़ायद ज़ख्मी इसराइलियों में से 3,000 के करीब शदीद ज़ख्मी और 2,000 से ज़ायद इसराइली फौजी ज़िंदगी भर के लिए माजूरी का शिकार। अमरीकी सदर ने इसराइल को हथियारों की फरोख्त के लिए कांग्रेस को नज़रअंदाज कर दिया। फ़लस्तीनियों पर बरसाने के लिए इसराइल को टैंकों के 13,000 गोले बेचने की इजाज़त दे दी। जंगबंदी करारदाद वीटो करने के बाद इसराइल की हिमायत में बाइडेन हुकूमत का एक और इक़दाम। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि अमरीका ने जंगी जराइम में साथी होने का खतरा मोल लिया है। फ़लस्तीन के सदर का कहना है कि अमरीकी वीटो ने वाशिंगटन को खूरेज़ी का जिम्मेदार बना दिया।
लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध की वजह से बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1 रशकई ता पेशावर तक बंद। धुंध की वजह से मोटरवे M11 मेन टोल प्लाजा से संबड़ियाल तक बंद। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात में BDI दौर की वफाकी वजीर जुबैदा जलाल भी गवाह बन गए। नैब को रिकॉर्ड कराए गए बयान में कहा कि बाहैसियत काबीना रुकन 190 मिलियन पाउंड की तहकीकात का मुतालबा किया, लेकिन इसरार के बावजूद बानी BDI ने बतौर वजीर आजम किसी की एक न सुने। जुबैदा जलाल ने नैब टीम को बताया कि काबीना अरकान 190 मिलियन पाउंड को पाकिस्तान का असासा समझते थे, ताहम अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद 190 मिलियन पाउंड के मामले को खुफिया रखने की मंजूरी दी गई। इससे कबल बानी BDI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में साबिक वफाकी वजीर परवेज खटक, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और दीगर अहम शख्सियात गवाहों की फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। बानी BDI ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का इख्तियार नहीं। इस केस में इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल का फैसला गैर कानूनी है। जेल में खुफिया ट्रायल आइन के आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने 13 दिसंबर को जेल में फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए समाअत मुकर्रर की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक का कहना है कि साबिक आर्मी चीफ को मुद्दत में तोसी की पेशकश ज़रूर की, लेकिन गैर मुअय्यना मुद्दत तक तोसी की बात दुरुस्त नहीं। बानी BDI उनसे वजारत दाखिला का वादा करके मुकर गए। सदर पाकिस्तान बनने की भी पेशकश की गई, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। GO न्यूज़ के प्रोग्राम में पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान नौशहरा से अपने रिश्तेदारों को पार्टी टिकट देने पर उनका कहना था कि जो भी सीट जीत सकता है उसको टिकट देंगे, चाहे वो उनके घर से ही क्यों ना हो। लोगों को बुलाकर इलेक्शन से पहले सिलेक्ट किया जा रहा है। महमूद अचकज़ई कहते हैं कि इस्लामाबाद जा रहा हूं, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें करूंगा। इलेक्शन से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स की कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। बोले तमाम स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए नया इमरानी मुआहदा करें। आज भी अदलिया की आज़ादी खतरे में है। निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल वाकिर का कराची बार एसोसिएशन के इशाइये से खिताब। कहा कि 2007 की वकला तहरीक को अंदरूनी और बैरूनी खतरात का सामना था। बोले महदूद इख्तियारात में रहते हुए तमाम मसाइल के हल की कोशिश करेंगे। उम्मीद जाहिर की कि बार और बेंच अदल इंसाफ के लिए शाना बशाना काम करेंगे। सारा इनाम कत्ल केस का फैसला महफूज कर लिया गया। 14 दिसंबर को सुनाया जाएगा। समाअत के दौरान मुलजिम शाहनवाज की वालिदा समीना शाह आबदीदा हो गई। कहा कि सारा बहुत प्यारी बच्ची थी। वाक़े के वक्त कमरे में AC चलने की वजह से कोई आवाज़ नहीं आई। शाहनवाज के बुलाने पर उसके कमरे में गई तो वो होश हवास में नहीं था। अयाज अमीर को फ़ोन करके वाक़या बताया तो उन्होंने कहा कि शाहनवाज को कमरे में बंद कर दो। साथ ही पूछा कि क्या बच्ची जिंदा है, तो उन्हें बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। जलास में जानवर खेलकर शौहर और बच्चों को बचाने वाली बहादुर खातून रोशन बीबी का कराची के अस्पताल में इलाज जारी। गैसर के गांव अहमद की 28 साल रोशन बीबी को जलास में बस पर फायरिंग के दौरान लगने वाली 6 गोलियों में से 3 निकाली जा चुकी हैं। 3 गोलियां अभी भी जिस्म में मौजूद हैं। शौहर का कहना है कि रोशन बीबी की ज़रूरी टेस्ट किए गए हैं। माहिरीन की राय के बाद उनके जिस्म से गोलियां निकाली जाएंगी। सवार मोहम्मद हुसैन निशान हैदर का आज 52वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक सवार मोहम्मद हुसैन ने 1971 की जंग में जफरवाल शक्करगढ़ सेक्टर पर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने तनहा 16 भारतीय टैंकों को तबाह भी किया। सवार मोहम्मद हुसैन का यौम शहादत अफवाज की वतन के लिए कुर्बानियों का मजहर है। वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तानी बॉक्सर शाहजेब की शानदार जीत। अमरीकी हरीफ स्पीयर्स को मार मार कर धुआं कर दिया। तीसरे राउंड में शिकस्त दी। इवेंट में शाहजेब का अगला मुकाबला जमहूरिया चेक के बॉक्सर से होगा।
जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रुप के आखिरी मैच में बेल्जियम से मुकाबला 1-1 से बराबर खेला। बेहतर गोल औसत की बुनियाद पर नॉकआउट मरहले में जगह बनाई। पाकिस्तान ने इवेंट में एक मैच जीता, 2 ड्रॉ किए। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला मंगल को स्पेन से होगा। क्या खेल, क्या अंदाज, रियान जमान शाबाश। पाकिस्तान के 9 साल के रियान जमान कोलालंपुर में इंटरनेशनल जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप अंडर 9 के फाइनल में पहुंच गए। मलेशियन खिलाड़ी को शिकस्त देने के बाद जीत का जश्न मनाया। रियान जमान साबिक वर्ल्ड चैंपियन कमर जमान के पोते और साबिक चैंपियन मंसूर जमान के साहबजादे हैं। एशियन अंडर 19 क्रिकेट कप में आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबला आएंगे। अपने पहले मैच में पाकिस्तान ने नेपाल को और भारत ने अफगानिस्तान को 7-7 विकेटों से हराया था। पाकिस्तान की साउथ एशियन गेम्स की मेजबानी खतरे में पड़ गई। मार्च 2024 में होने वाले गेम्स की मेजबानी श्रीलंका को दी जाने का इम्कान। श्रीलंकन वजीर खेल ने अपने हुक्काम को तैयारियों की हिदायत कर दी। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का कहना है कि बार-बार वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता को फंड्स की अदम फराहमी से मुतल्लिक खत लिखे। गेम्स में 3 माह का अरसा रह गया है, अब तक कोई जवाब नहीं मिला। बचपन से देखते हैं आप ऐसे की ऐसे ही हैं। ऐसे ही वाकई इनका बचपन 4 साल पहले तक का है बस। छोटे से तो हैं। हाँ, इनका बचपन ज्यादा पुराना नहीं है, इसलिए मैं अभी क्या है तो इसका जवाब मैं अक्सर ये देती हूँ कि हम वैम्पायर्स हैं। हम एज नहीं करते। और शोबिज में आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? कराची के खतरनाक इलाकों में थिएटर करने का तजर्बा कैसे रहा? बाल लंबे रखना पसंद करती हैं या बॉय कट? मगरूर होने की वजह क्या थी? और पहली तनख्वाह कितनी ली? अदाकारा सानिया सईद ने प्रोग्राम हंसना मना है में सब बता दिया।